हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज निधि और आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ अबाउट माय कोची ट्रिप। सो रिसेंटली आई विजिटेड कोची। सो हम लोग की 4 दिन की ट्रिप थी और हम लोग गए थे एक फ्रेंड की शादी में। लेकिन ऑफ कोर्स अगर जगह इतनी सुंदर हो तो और एक्सप्लोर करने का भी मौका मिले तो क्यों नहीं। सो आई एम गोना टेल यू कि मैंने वहाँ पर क्या किया और कैसी रही हमारी ट्रिप। जब कोई मुझसे पूछता है कि हाउ वॉज योर कोची ट्रिप, सो एक्चुअली मुझे नहीं पता है कि क्या जवाब देना है। बट आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो जिसके अंदर मैं सब कवर करने वाली हूँ। हाउ वॉज द फूड, हाउ वॉज द वेदर, हाउ वॉज द पीपल, हाउ वॉज द ट्रेवल, हाउ वॉज द स्टे एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड द एक्सपेंसेस। सो आई एम गोना कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो मैं आप लोगों को एक हेड्स अप दे देती हूँ कि कोची इज़ अ मोर लाइक पॉश एरिया ऑफ केरल। केरल बहुत सुंदर सिटी है बाय द वे। यहाँ पर कोची में बहुत बड़े बड़े मॉल हैं, लाइक लुलु मॉल इज़ द बिगेस्ट मॉल ऑफ द एशिया। बहुत सारी डेवलप्ड चीज़ें हैं वहाँ पर। लेट्स टॉक अबाउट डे वन। सो डे वन हम लोग सबसे पहले पुणे से एयरपोर्ट गए, जो हमारे 600 रुपये लगे। एक्सेल हमने कैब बुक की थी और ये हमने ऊबर कैब बुक की थी। उसके बाद हमें बस लगेज भी बहुत ज़्यादा था तो इसलिए हमको एक्सेल बुक करनी पड़ी। एनीवेज फ़्लाइट हमारी 3 लोगों की हुई थी 15,000 की। आई नो थोड़ा चीप है बट कुछ ऑफर लगा था यार, तुम भी लगा लो। उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट से हम लोग होटल गए जो 2.5 किलोमीटर ही दूर था और उसका हमारा लगा था 400 रुपये। हम लोगों ने अगेन एक्सेल बुक की थी बट फिर भी बहुत ज़्यादा महंगा था, हमने बार्गेन किया था। सो होटल का हमारा एक्सपेंस था 6,000। एज वी प्लान कि हम लोग ठेकड़ी जाएंगे, लेकिन हमारा ठेकड़ी कैंसिल हो गया बिकॉज वो बहुत ज़्यादा दूर था और टाइम इतना ज़्यादा नहीं था। हम लोग को शादी भी अटेंड करनी थी। ठेकड़ी के लिए 2 डेज़ तो चाहिए ही चाहिए। आई मीन वहाँ स्टे भी हो सकता है। एनीवेज ठेकड़ी इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, आप भी जा सकते हो। आप मतलब एक सिंगल ट्रिप ठेकड़ी के लिए प्लान कर सकते हैं बिकॉज दैट प्लेस इज़ रियली ब्यूटीफुल। वहाँ पर एलिफेंट्स को नहलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है। आई मीन यू कैन एक्सपीरियंस दैट ऑन योर ओन। सो समवॉट लाइक दिस आई वॉज काइंड ऑफ सर्चिंग इन कोची। सो क्योंकि कोची पोर्श एरिया है तो वहाँ पे ये एलिफेंट्स वगैरह ज़्यादा नहीं होते, बट देयर वॉज अ ट्रेनिंग सेंटर। नाम मुझे याद नहीं उस जगह का, आई विल पुट दैट हियर। वहाँ पर भी सेम तरीके की एक्टिविटीज़ गूगल मुझे बता रहा था बट दैट वॉज नॉट ट्रू एट ऑल। 4 o'clock हम लोग होटल पहुँचे थे। होटल पहुँचने के बाद हम लोगों ने रेस्ट किया और उसके बाद हम लोग निकले एलिफेंट ट्रेनिंग सेंटर, जिसके लिए स्काई और मैं दोनों एक्साइटेड थे। पर मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि वहाँ ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि गूगल कुछ पुरानी चीज़ें भी हो सकता है बता रहा हो। एनीवेज तो हमारा वहाँ से कैब का किराया लगा 650 किलोमीटर्स, मुझे याद नहीं है। हाँ, 650 रुपीज़। हमने एक्सेल बुक नहीं की थी, इट वॉज़ नॉर्मल कैब। उसके बाद वहाँ पर हमारा 70 रुपीज़ लगा टिकट के, मेरे और इनके। हमारा एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा रहा, हम लोग एक्चुअली मायूस थे क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी वहाँ से थी। एनीवेज हम लोग वहाँ से गए मरीन ड्राइव, सोचा कि वहाँ पे कुछ हैपनिंग मिल सकता है बट इट वॉज़ अ रॉन्ग कॉल। हमारे 1000 रुपीज़ वहाँ से मरीन ड्राइव तक के लगे, ट्रेनिंग सेंटर से मरीन ड्राइव के। हम लोग मरीन ड्राइव पे उतरे, हमने खाना ढूंढा, जैसे तैसे खाना भी मिल गया। फिर हम लोगों ने सोचा क्या करना चाहिए यहाँ पे। सो देयर वाज एन एक्टिविटी, बैक वाटर एक्टिविटी, हम लोगों ने वो किया। मुझे उतना मज़ा नहीं आया, मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी जो शायद एलपी में होता है। सो अगर आपको बैक वाटर राइड ट्राई करनी है कोची साइड, केरल साइड, तो यू कैन गो टू एलपी, बेस्ट प्लेस। मैं वहाँ नहीं गई, मेरे फ्रेंड्स गए थे और हमारा एक्सपीरियंस और उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अलग था। एनीवेज फिर हमने बैक वाटर राइड किया। उसके बाद हमने सोचा लेट्स गेट बैक, और हम लोग वहाँ से थोड़ा सा, हम लोग को इवनिंग हो गया था, हम लोग वहाँ से निकले। सो मरीन ड्राइव से हमारा होटल हम लोग वापस गए तो उसके हमको कैब के देने पड़े 650 रुपीज़। सो दिस वॉज एंड ऑफ डे वन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डे टू। डे टू में हमारे फ्रेंड का संगीत था तो हम लोगों को दूसरी जगह जाना था। तो हम लोग सबसे पहले अपना स्टेज चेंज करने वाले थे, तो हम लोग अपने होटल से एक दूसरे एयरबीएनबी गए जिसमें हमारे कैब के, हमने जो एक्सेल बुक की थी उसके लगे 720 रुपीज़। तो आज हम इस एयरबीएनबी से निकल के पहुंचेंगे दूसरे एयरबीएनबी जहाँ पे और भी सारे लोग होंगे। और ये वाला एयरबीएनबी मुझे ठीक लगा क्योंकि ये एयरपोर्ट के बहुत पास में रुको। मैं बहुत पास में एयरपोर्ट के, मतलब कुछ लोग चाहें तो वॉक करके भी आ सकते हैं बट मैं बोलूँगी वॉक करके मत आओ, कैब लेकर ही आओ।
तो हम लोग पहुंच गए एक दूसरे एयरबीएनबी में और ओके ओके ही है। अपने घर से बढ़कर यार कुछ भी नहीं है, अपने घर से अच्छा और कुछ भी नहीं है। मैं क्यों हर चीज़ के लिए ऐसे ही करती हूँ यार। अभी बज रहे हैं 2 o'clock, हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। मेरे लिए तो शायद ही कुछ मिलता है, पर हाँ देख लेंगे, कुछ ना कुछ चावल ही, रूखे चावल खाऊंगी मैं। हीरो आना। फिर उसके बाद हम लोग गए कुछ खाने के लिए और खाना यहाँ पे एक्चुअली कंपैरेटिवली सस्ता था। बाकी कोची इज़ वेरी मच फेमस फॉर सी फूड। आई डोंट ईट ऑनियन गार्लिक, आई डोंट ईट नॉन वेज, सो फॉर मी इट वॉज लिटिल डिफ़िकल्ट, बट बिकॉज इट वॉज साउथ, सो मेरे लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं साउथ इंडियन फूड में, सो इट वॉज़ कंपैरेटिवली ईजी फॉर मी। आई मीन जब मैं गोवा गई थी लास्ट टाइम तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी। हम लोगों ने एयरबीएनबी में खुद खाना बनाया था, सो मैं ट्राई करती हूँ स्काई को मैं बाहर का खाना ना दूँ और मैं खुद भी हेल्दी ही खाऊँ, तो वो ऑप्शंस ढूंढना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एनीवेज़ यहाँ पे खाना सस्ता भी था और खाना ईजीली मुझे मिल भी गया था। तो शाम को हम लोग निकले एंगेजमेंट फंक्शन के लिए और उसका हमारा फेयर था 550 रुपीज़, क्योंकि हमने एक्सेल बुक की थी और फेयर भी वहाँ थोड़ा महंगा है क्योंकि लोकेशन इतनी ज़्यादा दूर नहीं थी। सो यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस इतना मस्त था। आई मीन मैंने कभी भी ऐसे साउथ इंडियन शादी देखी नहीं थी और बहुत सिंपल सोबर शादी थी। आई मीन ये तो संगीत ही था और संगीत में अंकल आंटी सब लोग गाना गा रहे थे, तो ऐसा चल रहा था फंक्शन, एक बंदा गाना गा रहा है, फिर नेक्स्ट डांस आ रहा है, फिर कोई और गाना गा रहा है, फिर डांस आ रहा है, और लिटरली वहाँ पे इतने सारे लोग थे जिनकी आवाज़ इतनी सुंदर थी और वो लोग बहुत अच्छा गा रहे थे। ओ दैट टू दे वर सिंगिंग इन देयर लैंग्वेज, सो उतना मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट मुझे वो सुनने में एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने भी डांस किया था। फंक्शन से फ्री होकर हम लोग निकले होटल के लिए वापस। हमने अगेन एक्सेल बुक की थी बिकॉज वी वर मोर गाइज नाउ, और हमारे कैब का फेयर लगा था 650। अब बोल सकते हैं शायद और थोड़ा लेट भी हो गया था रात में। सो दिस वॉज ऑल फॉर डे 2।